तो ये एक 100% एक चनो वो है, इंडिकेशन है, एक इशारा है कि इन फ्यूचर बीजेपी ये करने वाली है। उसकी वजह प्रीवियस में एक और वीडियो मैंने देखी थी जिसमें मुझे बहुत खूबसूरत लगा था वो नाम, प्रगति मैदान, प्रागति मैदान। मैं जब इसको जो डेफिनेशन समझ रहा हूँ, तरक्की, खुशहाली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों लेटेस्ट वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडियन नेम विल बी चेंज टू भारत, G20 इन्विटेशन शॉक एवरीवन। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय ये टॉपिक एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जा रहा है कि क्या इंडिया का नाम बिल्कुल भारत रख दिया जाएगा। वैसे आप अगर एक सेकंड के लिए इंडिया का संविधान देखो तो वहां पर आप नोटिस करोगे कि पार्ट 1 आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। तो इंडिया के आप अगर ऑफिशियल नेम देखोगे ना तो उसमें इंडिया भी आता है और भारत भी आता है। बट हम लोग जब इंटरनेशनली बात करते हैं, जब अपनी टीम भेजते हैं कहीं पर, फॉर एग्जांपल इंडियन क्रिकेट टीम भेजते हैं, हम भारत क्रिकेट टीम नहीं भेजते। या फिर आप कह लीजिए हम ओलंपिक्स में जब भेजते हैं तो वहां पर भी वो इंडियन टीम होती है। जब हम इनविटेशन भेजते हैं किसी लीडर को कि आप आइए हमारे देश में, तो हम लिखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन्वाइट किया है। मगर हाल ही में देखा गया कि G20 समिट जो बहुत ही जल्द भारत में होगा, इसी महीने सितंबर महीने में, इससे रिलेटेड जब इनविटेशन के स्क्रीनशॉट सामने आए तो वहां पे इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यहां पर आप देख पाओगे शशि थरूर साहब, भारत के पूर्व विदेश मंत्री, ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत देख करना, ये अब लग रहा है कि शायद हम इंडिया को बिल्कुल डिस्पेंस कर देंगे। ये कह रहे हैं कि देखो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप इंडिया को भारत बोलो, दोनों ऑफिशियली हमारे देश के नाम है, मगर ऐसा ना हो जाए कि इंडिया को ना बिल्कुल हम गायब ही कर दें। क्योंकि जिस दिशा में हवा बढ़ रही है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, मैं देख रहा हूं कई फेमस ट्विटर के हैंडल हैं। फॉर एग्जांपल ये लोग जब क्रिकेट की बात करते थे तो कहते थे कि टीम इंडिया स्टेडियम में पहुंच गई, टीम इंडिया यहां पे जा रही है। अब मैं पहली बार देख रहा हूं टीम भारत का मेंशन किया जा रहा है। कई जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जब भी मैंने अपनी लोकेशन सेट करी है मैं वहां पर भारत लिखता था। रिपब्लिक ऑफ भारत सुनने में भी अच्छा लगता है, और पर्सनली देखो अगेन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगता है भारत में। मैं भी हमेशा से, जब से आप देखोगे ऑनलाइन मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी है, मैं हमेशा हमारा प्यारा भारत बोलता था, क्योंकि इट फील्स लाइक अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अस। चाहे आप तमिलनाडु में हो, कर्नाटका में हो, आसाम में हो, भारत में एक बहुत ज़्यादा अपनापन लगता है। तो ना शशि थरूर साहब का यहाँ पर ये तर्क है कि ठीक है भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये कह रहे हैं कि इट विल बी फुलिश कि अगर हम कंप्लीटली डिस्पेंस कर दे इंडिया को, क्योंकि इंडिया भी ओवर द इयर्स एक ब्रांड बन के उभरा है, कई सदियों तक एक ब्रांड बन के उभरा है। ये कह रहे हैं कि दोनों वर्ड्स को कंटिन्यू करना चाहिए, एक वर्ड को रिलिंक्विश, मतलब कि खत्म मत कर देना कि आज से हम खुद को इंडिया बुलाएंगे नहीं, हम सब भारतीय है। ये इनका कहना ये है। नाउ अगेन आपका जो ओपिनियन है जानना चाहूंगा, आपका क्या मानना है कि क्या हमको सिर्फ भारत ही एड्रेस करना चाहिए अपने कंट्री को, या फिर आप मानते हैं कि इंडिया भारत दोनों का कॉम्बिनेशन सही है? वैसे लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। बड़े क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी आएगा कि क्या सच में इंडिया का नाम कंप्लीटली भारत कर दिया जाएगा? अब अगेन इसको लेकर कुछ कंफर्मेशन आई नहीं है। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी मैं भी हंस पड़ा, क्योंकि अगेन दोनों ऑफिशियल नाम है। आप अगर इंडिया में ऑपोजिशन पार्टीज भी देख लो, फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी आप देखो, जब वो एक आंदोलन स्टार्ट करते हैं तो उसका नाम भी रखते हैं भारत जोड़ो आंदोलन। तो हम दोनों वर्ड्स को यूज करते हैं एक्सटेंसिवली, डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस पर। बट हाँ, रिपोर्ट्स आ रही है, रूमर्स हैं, अगेन इस पर कुछ कंफर्मेशन है नहीं, बट आपको इस पर बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे कि पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन होगा ना, वहां पे हो सकता है कि इंडिया को पीछे कर दिया जाए और भारत को आगे लाया जाए। इससे रिलेटेड कुछ एक बिल पास हो सकता है। जैसे अभी के लिए भारत इंडिया दोनों ऑफिशियल नेम है, मगर इंडिया आगे रहता है, तो देखना होगा कि ये होता है नहीं होता। ऑब्वियसली आर्टिकल 1 में इससे रिलेटेड कुछ बदलाव करने होंगे, बट अगर ये होता है तो ये एक मैसिव चेंज होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि ये सब जो रिपोर्ट्स आ रही है, अब जो लोग ये सब इसके बारे में बात कर रहे हैं,
इससे पहले ही ना आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, इन्होंने एक स्पीच के दौरान जनता को ये कहा था कि इंडिया के बजाय भारत शब्द को इस्तेमाल करने की आदत डाल दे लोग। अब ये देखिए, इंडिया को आप यूज़ मत करिए, भारत को यूज़ करिए। इसको लेकर ना ऑपोजिशन पार्टी जो है इंडिया में, उनमें कई लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया को हम बिल्कुल साइडलाइन क्यों कर दें, सिर्फ भारत पे ही क्यों फोकस करें। यहाँ पे आप देख पाओगे जयराम रमेश जो ऑपोजिशन पार्टी के आज के समय बड़े नेता हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया को पीछे करके स्पेसिफिकली भारत पे जो एम्फेसिस दिया जा रहा है ना, ये काफी हद तक कंसर्निंग है। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आर्टिकल 1 पे अब हो सकता है कि चेंजेस किए जाएं। यूनियन ऑफ स्टेट्स इज अंडर असॉल्ट। अब ये मैं आपको बता दूं ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप अगर भारत का संविधान के पार्ट 1 का आर्टिकल 1 पढ़ोगे ना, उसमें पहली बात तो ये लिखी है कि कंट्री का नाम क्या होगा, इसकी टेरिटरी क्या होगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक बात है, इससे ही आप संविधान की शुरुआत करोगे। उसमें पहला ही पॉइंट है, लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब जयराम रमेश यही कह रहे हैं कि अगर इंडिया दैट इज भारत इस लाइन में चेंज किए जाएंगे तो शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, क्या ये सेम रखा जाएगा या फिर इसको भी हम चेंज कर देंगे। क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो ना, तो कई जो चीफ मिनिस्टर्स भी हैं जो बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो ओपनली कह रहे हैं रिपब्लिक ऑफ भारत के बारे में कि अब हम रिपब्लिक ऑफ भारत कहेंगे। ट्विटर पे भी आप देखोगे कहते हैं कि आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम भारत। और कंटेक्स्ट के लिए यहाँ पर मैं वैसे ये भी ऐड कर दूं कि कई देश हैं जो एक टाइम पर ब्रिटिश रूल के अंडर थे, उन्होंने बाद में अपने नाम बदले भी। अगेन आप देखो, ये बात तो है कि इंडिया जो ये वर्ड है ना, ये एक बार जब ब्रिटिशर्स आ गए थे तब उसके बाद एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाने लगा। नाउ इंडिया तो ऑफ कोर्स हमारे कंट्री को ये कहते हैं, उसके अलावा श्रीलंका को ये कहते हैं सेलोन। ये जो सेलोन वर्ड है ये लिटरली ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है। तो श्रीलंका ने भी ना 1972 में अपना नाम सेलोन से चेंज करके श्रीलंका किया था। लिटरली इन्होंने कहा कि श्रीलंका ये सिनालीज लैंग्वेज का एक वर्ड है, ये हमें फील होता है कि हमारा वर्ड है, वी वांट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वर्ड, तो इसलिए अब ये खुद को श्रीलंका कहते हैं। सेम केस आप अगर देखो बर्मा का है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के बिल्कुल साथ में जो ये देश है ना, म्यांमार बर्मा, ये एक टाइम पे इस कंट्री का नाम बर्मा हुआ करता रहा, ब्रिटिशर्स इसको बर्मा कहते थे। बाद में इस कंट्री ने अपना नाम चेंज करके 1989 में अपना नाम चेंज करके म्यांमार रख दिया। और वैसे आप इसके बारे में टेक्स्ट बुक्स में पढ़ोगे तो ये लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे लिखा है द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंदस। ये जो जिसको सिंधु कहते हैं हम संस्कृत में, उस नदी को इंदस आज के समय हम कहते हैं, वहीं से इंडिया आया है। तो अगेन देखो, इसके बारे में आपको पता होगा कि सिंधु नदी के इस पार जो लोग रहते हैं ना, उनको ईरानियंस, पर्शियंस आप कह लीजिए, वो हिंदू बुलाया करते थे, क्योंकि इनके लिए ना एस प्रोनाउंस करना, द इनिशियल एस ऑफ संस्कृत वॉज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, ये लोग उसको प्रोनाउंस कर नहीं पाते थे, तो इसलिए उन्होंने हिंदू बुलाना स्टार्ट कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट ये जो रीजन है, इसको लंबे समय तक हम हिंदुस्तान कहते थे। बाद में ऑफ कोर्स इंदस पे ज़्यादा फोकस होने लगा और फिर ब्रिटिशर्स ने ऑल टुगेदर इंडिया ही बना दिया। तो इस इशू को लेकर देखिए डिबेट बहुत ज़्यादा हो सकता है कि जो इंडिया नाम है इसका ओरिजिन एक्चुअली हुआ कहाँ से था, ये नाम कितना पुराना है। बट एक बात तो तय है, आप अगर इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज देखोगे ना, इन्होंने प्रॉपरली अपनी हिस्ट्री, अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से अपने नाम रखे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे श्रीलंका, मैंने आपको एग्जांपल दिया, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ये इनके प्रॉपर हिस्ट्री से जुड़े हुए नाम हैं। और ये जो भारत इंडिया का डिबेट है, ये ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। आप अगर 2015 में जाओगे ना, तो उस टाइम एक व्यक्ति ने एक PIL डाली थी। PIL आपको पता होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसमें इस व्यक्ति ने कहा था कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह हम रिपब्लिक ऑफ भारत ऑफिशियल और अनऑफिशियल पर्पसेस के लिए हम ये टर्मिनोलॉजी यूज क्यों नहीं करते, चाहे केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। तो इसको लेकर ना उस टाइम सरकार ने कहा था कि नो नीड टू चेंज द नेम। 2015 में सरकार ने कहा था कि अभी नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है, बट अभी देखना होगा कि होता क्या है, क्योंकि अगेन कुछ अभी कंफर्म नहीं है। अगर जेन्युइनली नेम चेंज होता है तो ये कैसे किया जाएगा, क्या इंडिया को ऑल टुगेदर हम अबैंडन कर देंगे, ये देखना होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ भी डेवलपमेंट्स होती है उसके बारे में मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बीजेपी का दौर चल रहा है तो कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। जैसे प्रशांत धवन जी कह रहे थे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए,
और क्या वाकई चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। तो जब इन्होंने इनविटेशन में भारत लिखना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब है ये मैसेज जाने लग गया है बीजेपी की जानिब से लोगों को कि इन फ्यूचर इसके लिए तैयार रहें। मैं अपना एक आइडिया अनुमान लगा रहा हूँ, गलत भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो एकदम से अगर कोई चीज़ की जाती है ना, इंसानी नेचर है, थोड़ी सी शॉक हो जाती है, थोड़ा सा झटका सा लगता है और मानते नहीं हैं लोग। जैसे किसी ज़माने में 2015 में किसी शख्स ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि भारत होना चाहिए, तो नहीं हुआ उस टाइम पे। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को पहले थोड़ा सा ना हैशटैग बनाया जाए या किसी तरीके से लोगों तक ये बात पहुंचे, जैसे ट्विटर अकाउंट में या जैसे इनविटेशन गया है तो उसमें इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ है। तो ये एक 100% एक वो है इंडिकेशन है, एक इशारा है कि इन फ्यूचर बीजेपी ये करने वाली है। उसकी वजह प्रीवियस में एक और वीडियो मैंने देखी थी जिसमें मुझे बहुत खूबसूरत लगा था वो नाम, प्रगति मैदान। मैं जब इसको जो डेफिनेशन समझ रहा हूँ, तरक्की, खुशहाली, एक कंट्री को, एक ऐसी जगह है कंट्री की जहाँ से कंट्री की ग्रोथ होती है, तो उसका नाम उसके काम के हिसाब से होना चाहिए, प्रगति मैदान। तो नाम वही हो जो वो चीज़ काम करती है। और क्या कहते हैं अपना, इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक वो भी देखा था, अब मेरे जहन में आ नहीं रहा, मैंने वैसे वीडियो देखी थी, रिएक्शन नहीं दिया था, कि हाँ बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट्स हैं या कुछ ऐसे मुजस्मे हैं जो ब्रिटिश के दौर से बने हुए हैं, उन्हीं के हिसाब से बने हुए हैं, तो वो भी ख़त्म किए जा रहे हैं। ये भी कोई वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है, डिटेल मुझे याद नहीं आ रही। तो मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर शायद प्रॉपर तरीके से ऐलान हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा फ़ैसला है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इंडिया भी पूरी दुनिया के दिमागों में छप चुका है, लव्स इंडिया बच्चा जानता है। तो एकदम से भारत पे आना, फिर लोग कंफ्यूज होंगे, पूरी दुनिया के माइंड में इंडिया ही है, भारत इतना नहीं है। अब आहिस्ता शायद ये हो रही है चीज़, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि नाम चेंज कर दें, लेकिन मुझे गट्स फीलिंग आ रही है कि शायद ये इंडिकेशन है, शायद ये इशारा है, और मोदी गवर्नमेंट जो है वो पूरे वो नामो निशान जो अंग्रेज़ों ने हमें दिए थे या अंग्रेज़ों की जो निशानियां हैं उन सबको ख़त्म करना चाह रही है। बाकायदा मोदी जी की तो सोच ये है या उनका मकसद ये है, जो मैंने उनकी तकरीरें सुनी है उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हम बेशक आज़ाद हैं, 76 साल 77 साल हो गए, लेकिन हमें अपने जहनों से भी ग़ुलामी को निकालना होगा। हमें यकीन ही नहीं आ रहा, हमने कई सौ सालों तक ग़ुलामी में हमारे बाप दादा रहे, तो आज भी हम अपने आप को गरीब देश, आज भी हम अपने आप को एक ग़ुलाम देश, आज भी हम अपने आप को एक कमतर समझते हैं अंग्रेज़ों से, इधर से उधर से। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत तकरीर में कहा था कि अब अपने आप को कमतर समझना छोड़ दो, आप किसी से कम नहीं हो। इसकी मिसाल देखें, एक होता है कुछ हो जाना, एक होता है अपने आप को मानना। मेंटली तौर पे इंडिया चाँद पे पहुंच चुका है, उस हिस्से में पहुंच चुका है जहाँ दुनिया का कोई शख्स, कोई मतलब मिशन वहाँ नहीं गया। तो अब भी हम अपने आप को, मोदी जी का कहने का मतलब, हमने अपने आप को गरीब देश समझें, अपने आप को कमज़ोर देश समझें। हमने अपने आप को एक एशिया जो था ना, ये एशिया को तो समझा ही, साउथ एशिया को तो समझा ही गरीब देशों की जगह समझा जा रहा था कि यार ये तो गरीब ही देश है। 5वीं बड़ी इकनॉमी इंडिया, 5वीं बड़ी इकनॉमी। ज़हनी तौर पे भी उन्होंने कहा है कि अपने आप को अब आज़ाद समझो, अपने आप को ख़ुद मुख्तार समझो और अपने आप को एक काबिल समझो, तरक्की याफ्ता समझो। बहुत सारे लोगों के जहनों में एक सोच होती है ना कि हम तो ग़ुलाम हैं, हम तो कमतर हैं, हम अंग्रेज़ हैं और ये एक मैं अपना बताऊँ, पाकिस्तान का बताऊँ, पता नहीं पाकिस्तान का तो कब मेंटली तौर पे, हकीकत में पहले तो अपने आप को अपने पैरों पे खड़े हों, फिर जाके मेंटली तौर पे। तो मोदी जी को तो मेंटली तौर पे भी लोगों को अपने आप को मजबूत समझने के काबिल बनाना है। तो बाकी मुझे लगता है कि शायद ये इंडिकेशन है और हो सकता है इन फ्यूचर ऐलान भी हो जाए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।